हेलो फ्रेंड्स, मैं सूर्य प्रकाश स्वागत करता हूं आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हमने टॉपिक लिया है RH ब्लड ग्रुप। ठीक है, इसको कोरिलेट करेंगे ABO ब्लड ग्रुप से भी। सबसे पहले जानते हैं कि RH ब्लड ग्रुप होता क्या है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारी ज़िंदगी में। जब भी कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात होती है तो ब्लड ग्रुप तो देखा ही जाता है, ABO या फिर AB। इसके साथ में ये भी देखना पड़ता है कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या ब्लड ग्रुप निगेटिव है। तो ये कैसे डिसाइड होता है कि ब्लड ग्रुप A है, ब्लड ग्रुप B है, AB है या फिर O है, और कैसे निगेटिव है, ये हम आज की वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि ये क्या है WB, ये क्या है RBC। कितने प्रकार की हमने 4 तरह की ली हैं। ठीक है, इसमें से हम सबसे पहले जानेंगे कि ये अगर RBC है तो ये ब्लड ग्रुप कैसे A है या कैसे B है, कैसे AB है या कैसे O है। इस RBC के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट है। अगर A एंटीजन प्रेजेंट है देन दिस ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड A। ठीक है, और अगर RBC के ऊपर एंटीजन B प्रेजेंट है तो ये ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा, B। अगर इसके ऊपर A और B दोनों एंटीजन प्रेजेंट हैं तो ये ब्लड ग्रुप कहलाएगा AB। और अगर RBC के ऊपर कोई एंटीजन A, B या AB नहीं है तो वो कहलाएगा O। लेकिन इसके ऊपर एक एंटीजन पाया जाता है जिसको बोलते हैं एंटीजन H। एक्चुअली में एंटीजन H सभी प्रेजेंट होता है, लेकिन एंटीजन H की टेल में जो A, B या फिर AB होते हैं ये नहीं होते हैं, इसलिए इसको सिंपली बोलते हैं एंटीजन H। ठीक है, ये तो बात हो गई AB, A या फिर O की। ठीक, अब हम बात करेंगे कैसे ये पॉजिटिव या निगेटिव होते हैं। यही चीज डिसाइड करता है RH ब्लड ग्रुप या RH फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको, RH फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो इसको RH फैक्टर ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसकी खोज की थी रीसस मंकी के ब्लड से। ठीक है, रीसस मंकी के ब्लड से इसकी खोज हुई थी, इसलिए इसको बोलते हैं RH फैक्टर। ठीक है, तो RS रीसस में से ये हटा देंगे तो RH फैक्टर, इसलिए इसको बोलते हैं। कब इसकी खोज हुई थी, सन 1940 में। ठीक है, 1940 में कार्ल लैंडस्टीनर और वेनर ने इसकी खोज की थी। ठीक है, कैसे की थी, मंकी के कुछ ब्लड को छोटे एनिमल जैसे गिनिया पिग में इसको इंजेक्ट कर दिया गया था। इसके बाद गिनिया पिग ने इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाई थी, और वही एंटीबॉडी या एंटीसीरा जब उसी मंकी को दोबारा से इंजेक्ट किया गया तो उसके अंदर एग्लूटिनेशन की जो पावर, वो एग्लूटिनेशन क्रिएट हुआ था। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं रीसस ब्लड ग्रुप। ठीक, अच्छा, जो एंटीजन प्रेजेंट होता है रीसस एंटीजन, जैसे मान लीजिए ये एक RBC है, अगर ये एंटीजन प्रेजेंट है तो बोलेंगे पॉजिटिव, अगर प्रेजेंट नहीं है तो बोलेंगे निगेटिव। ठीक है, एक्चुअली में RH एंटीजन तो कितने प्रकार के होते हैं, लगभग 50 प्रकार के RH एंटीजन होते हैं, लेकिन इनमें से जो मेन एंटीजन है वो है D, कैपिटल C, स्मॉल c, कैपिटल E और स्मॉल e। इन पांचों में से जो D एंटीजन होता है ये मोस्ट इम्यूनोजेनिक है, पावरफुल है, इसीलिए हम पढ़ते हैं जो एंटीजन D। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एंटीजन D की वजह से ही जो ब्लड ग्रुप होते हैं पॉजिटिव या निगेटिव होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अगर ब्लड ग्रुप A है, इसके ऊपर अगर एंटीजन D प्रेजेंट है तब इसको कहेंगे हम पॉजिटिव, और अगर एंटीजन D नहीं है तो बोलेंगे A निगेटिव। इसी प्रकार से अगर B ब्लड ग्रुप की सेल RBC के ऊपर एंटीजन D प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे B पॉजिटिव, अगर नहीं है तो क्या बोलेंगे, B निगेटिव। इसी तरह से AB की सरफेस पर, RBC की सरफेस पर अगर एंटीजन D प्रेजेंट है तो बोलेंगे AB पॉजिटिव, अगर नहीं है तो क्या बोलेंगे, AB निगेटिव। इसी प्रकार से ब्लड ग्रुप O में भी अगर D एंटीजन प्रेजेंट है तो बोलेंगे पॉजिटिव, अगर नहीं है तो क्या बोलेंगे, निगेटिव। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया कि एंटीजन प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, एंटीजन नहीं है तो निगेटिव। अब
मोस्ट कॉमन जो पॉजिटिव होता है वो हमारी टोटल पॉपुलेशन में 85% ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और 15% जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। ठीक, 85% पॉपुलेशन में जो आरबीसी हैं उनमें डी एंटीजन पाया जाता है, लेकिन 15% लोगों में एंटीजन डी पाया नहीं जाता है, तो वो कहलाते हैं RH नेगेटिव। ठीक है, वैसे तो RH पॉजिटिव या फिर RH नेगेटिव में कोई फर्क नहीं है, मतलब कि अगर उनकी नॉर्मल लाइफ में कोई फर्क नहीं है, लेकिन जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात आती है तब ये इंपॉर्टेंट होता है। कैसे? अगर RH पॉजिटिव है, अगर RH पॉजिटिव कोई व्यक्ति है तो अगर उसको ब्लड की ज़रूरत है तो वो RH नेगेटिव से तो ब्लड ले सकता है। ठीक है, और RH पॉजिटिव से भी ब्लड ले सकता है। ठीक है, ये समझिएगा कि अगर RH पॉजिटिव है कोई व्यक्ति, उसको ब्लड चाहिए तो RH पॉजिटिव से भी ले सकता है और RH नेगेटिव से भी वो ले सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति RH नेगेटिव है तो वो केवल और केवल RH नेगेटिव से ही ब्लड लेगा, RH पॉजिटिव से ब्लड नहीं ले सकता है। ठीक है, ये नहीं ले सकता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान दिया जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान। ठीक, नेक्स्ट क्या है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब कोई RH निगेटिव मदर, ठीक है, RH निगेटिव मदर, RH निगेटिव कोई मदर है, ठीक है, ये जब कंसीव करती है, इसके जो यूट्रस है इसमें कोई अगर बेबी है, ठीक है, ये यूट्रस में अगर बेबी है और ये बेबी अगर पॉजिटिव है, मदर निगेटिव है, अगर ये मदर निगेटिव है और बेबी पॉजिटिव है, उस केस में प्रॉब्लम होती है। जनरली फर्स्ट बेबी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये जो बेबी है जब इसकी बर्थ होगी उस टाइम पे लगभग एक आधा 0.5 to 1 ml ब्लड ट्रांसफर हो जाता है प्लेसेंटा के थ्रू मदर के अंदर। अब इस ट्रांसफर की वजह से क्या होगा, ये जो मदर होगी वो RH एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी। ठीक है, क्या कर देगी? RH एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी। अब उसके प्लाज्मा में RH एंटीबॉडी बन चुके हैं। ठीक है, बच्चे का बर्थ हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हैप्पी बेबी है। ठीक है, कैसा है? हैप्पी बेबी। लेकिन जब यही मदर जब सेकेंड टाइम कंसीव करेगी, प्रेगनेंसी जब होगी, सेकेंड टाइम जब कंसीव करेगी, तब क्या होगा? प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है, क्योंकि मदर के ब्लड में ऑलरेडी क्या बन चुका है? एंटी-डी। ठीक है, ये बेबी थोड़ा सा सैड है। ठीक है, ये बेबी थोड़ा सा सैड है। क्यों? क्योंकि इसके साथ प्रॉब्लम्स होने वाली है। क्या प्रॉब्लम होगी अभी बताते हैं। अब इस मदर के अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो गई हैं, तो ये जो एंटीबॉडी होती हैं ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके इस बेबी के अंदर आ जाएंगी। ये बेबी क्या है? पॉजिटिव है, मदर क्या है? नेगेटिव है। अब ये एंटीबॉडी जब इसके अंदर आ जाएंगी बेबी के अंदर, तब क्या होगा? इसकी आरबीसी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगी। ठीक है, बेबी की आरबीसी को ये एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगी। इसकी वजह से क्या होगा? जो बेबी होगा वो एनीमिक हो जाएगा। क्या होगा? एनीमिया हो जाएगा उसको। ठीक, इस कंडीशन को एक टर्म है, इस कंडीशन को एक नाम है जिसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इसकी इरिथ्रोसाइट जो होती हैं, आरबीसी हैं, तो वो क्या होती हैं? डिस्ट्रॉय होने लगती हैं। इसलिए खास करके
इन मदर्स का ध्यान रखा जाता है। और जब कभी प्रेगनेंसी होती है, कंसीव करती है ऐसी मदर जिसका ब्लड ग्रुप निगेटिव है, तो उनको एक इंजेक्शन अवेलेबल है मार्केट में जिसका नाम है NTD। ठीक है, NTD का इंजेक्शन डॉक्टर्स 2 बार लगाते हैं, एक तो प्रेगनेंसी के दौरान और दूसरा बर्थ के बाद। ठीक है, तो 2 इंजेक्शन लगते हैं, पहला प्रेगनेंसी के दौरान, दूसरा बेबी के बर्थ के बाद। ठीक, तो इस इंजेक्शन का नाम इंपॉर्टेंट है NTD और इथेरोब्लास्टोसिस फेटालिस। तो आज हमने जाना कि RH ब्लड ग्रुप क्या होता है, इसका क्या रिलेशन है ABO से, कंपैटिबिलिटी क्या है, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रहा हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।